हाय फ्रेंड्स, मैं किरण शर्मा आयुर्वेद एम इंडिया की एग्जीक्यूटिव और लीडर भी, और आयुर्वेद की दुनिया की जानी मानी सलाहकार और आपकी शुभ चिंतक भी। आज मैं बहुत दिनों बाद फिर हाजिर हूँ आपके लिए कुछ खास जानकारी लेकर। आज मैं बात करने वाली हूँ आज के बढ़ती हुई बीमारी, आज के हर जनरेशन में बवासीर का शिकायत है। हर बच्चे को कहो, बूढ़े को कहो, नौजवान को कहो, हर किसी में कब्ज की कमी, कब्ज की शिकायत है। और हर कोई के मुंह से यही सुनने को मिलता है कि हमें कब्जियत है, हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना, लैट्रिन करा होता है। तो इससे बवासीर का शिकायत होता है। जिसके अंदर कब्ज की बीमारी होती है उन्हें बवासीर का शिकायत निश्चित रूप से होता है। अब समझने की ज़रूरत ये है कि उनको कैसा बवासीर है, बादी बवासीर है या खूनी बवासीर है या भकंदर है। तो आप समझिए कि बवासीर दो प्रकार के होते हैं। ऐसे तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। बवासीर दो प्रकार की होती है, एक खूनी और एक बादी। और बादी बवासीर से ज़्यादा खतरनाक खूनी बवासीर होता है। और इसमें जिसने भी एक बार ऑपरेशन करा लिया या उसके बाद फिर रिपीट उसको बवासीर का शिकायत हो जाता है, उसने दूसरी बार भी ऑपरेशन करा लिया तो निश्चित रूप से वो तीसरी बार भी होता है। और तीसरी बार में उसको बवासीर का नाम नहीं दिया जाता, उसको भकंदर बोला जाता है। और जब वो भकंदर का रूप ले लेता है तो इंसान को भगवान भी नहीं बचा सकता, वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जाता है। क्योंकि जब भकंदर का रूप ले लेता है बवासीर तो उसमें ब्लडिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है। और जब वो फ्रेश होने के लिए जाता है बाथरूम में, लैट्रिन में, तो उनका लैट्रिन ठीक से नहीं होता है, वो मांस कट कट कर गिरता है और ब्लडिंग होते रहता है। इससे वो इंसान कमज़ोर हो जाता है और कुछ अलग मोड़ ले लेता है ये बवासीर यानी भकंदर। उसको फिर भगवान भी नहीं बचा सकता। तो मैं इस बवासीर यानी भकंदर का सीधा, सरल और आसान सा इलाज बताने जा रही हूँ, या कहूँ कि उपाय बताने जा रही हूँ। जिस किसी को भी बवासीर का शिकायत है उसे भकंदर ना बनने दें। और उसके लिए ये है धरती का संजीवनी बूटी, जिसे कहते हैं एलोवेरा। तो ये एलोवेरा का जूस है और ये त्रिफला है। तो एलोवेरा और त्रिफला, और इसके साथ हम लोग के पास एक और रहता है प्रोडक्ट जो मेरे पास अभी नहीं है, ख़त्म हो चुका है, क्लीनर उसको बोलते हैं। छोटा सा डब्बा एक पाउडर रहता है। तो इसका सेवन करने से, इसका प्रयोग करने से बवासीर से ख़त्म हो जाता है। वो भकंदर का रूप नहीं लेता। और इसका प्रयोग कैसे करना है? सुबह उठने के बाद जब आप फ्रेश होकर निकलते हैं तो एक ढक्कन, इस ढक्कन से यूँ ढार के इसको पी लेना है। खूब ऐसे ऐसे हिलाने के बाद इसको पी लें। और पीने के बाद 2 मिनट या 5 मिनट के बाद गर्म पानी फूंक फूंक कर पी लें 1 गिलास। ये हो गया एलोवेरा का प्रयोग। और रात में खाना खाने के बाद, सोने से पहले, खाना खाने के 40 मिनट के बाद 1 चम्मच इसका फाँकी लें और 1 गिलास गर्म पानी पिए। उसके बाद सो जाएं। इतना करने से, और वो जो क्लीनर मैंने बताया जो मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, वो क्लीनर का प्रयोग ऐसे करना है जब आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं अपने टॉयलेट में और धो के जब आते हैं तो गर्म पानी रखिए एक बोल में, कटोरी में, और वो क्लीनर जो पाउडर रहता है 1 चुटकी ऐसे लें, ऐसे 2 चुटकी उस गर्म पानी में मिलाएं और एक कॉटन रखिए। कॉटन से जैसे आप मल द्वार को यूं करेंगे, जब आप लैट्रिन में बैठते हैं तो यूं करने से ऐसे सेकिएगा तो उसका क्लीनर का जो प्रभाव है वो अंदर बाहर होगा और आपके बवासीर पर असर करेगा। जो अगर छोटा है तो छोटा से और छोटा होते होते वो समाप्त हो जाएगा और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो ये आसान, सरल और सीधा उपाय है। और जिसका उम्र मान के चलिए कि 20 या 30 बरस है तो ये त्रिफला का सेवन करने से 50 बरस उम्र और लंबा हो जाता है। इतना भी ध्यान रखिएगा। और जो बात मैं बताने जा रही हूँ बवासीर का एक और सीधा और सरल और अचूक उपाय, आप ध्यान से सुनना। बवासीर का एक उपाय और भी है। पुराने ज़माने में इसे टोटका कहा जाता था, लेकिन आज के ज़माने में इसे उपाय कहते हैं, जो शायद आप लोग को पता होगा और नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। सुबह सुबह खाली पेट में 1 गिलास दूध लें, ठंडा दूध लें, और उसमें 1 नींबू निचोड़ दें और गुटचिन पी जाएं। उसको फटने का इंतज़ार नहीं करना है। ये प्रक्रिया कम से कम 3 महीने 4 महीने तक करना है। कितना भी पुराना बवासीर हो वो ठीक हो जाता है, भकंदर का रूप नहीं लेता है। और भूल कर भी इसका ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। तो
ये नींबू वाला जो प्रयोग मैंने बताया कि गिलास में नींबू गाड़ कर पीना है, तो मान लें कि पहले महीने में 4 दिन करें, फिर दूसरे महीने में 4 दिन करें, फिर तीसरे महीने में 4-5 दिन करें। इसी करते करते 3-4 महीना ये प्रक्रिया करें और आपका भकंदर यानी बवासीर जड़ से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, कब्जियत आपका समाप्त हो जाएगा और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे।